यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस आमतौर पर देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, बट काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखने के बाद, प्रीवियस ईयर के जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर हुए हैं उसके सिलेबस को देखने के बाद मैंने आप लोगों के लिए फुल सिलेबस का डिस्कशन लेकर आया हूं, जिसके आधार पर आपको अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि 419 वैकेंसीज का एक नोटिफिकेशन जो इसके बारे में हमने पहले डिस्कशन करा था, आप लोगों की मांग थी, तो हम सिलेबस को लेकर आ चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसका सिलेबस आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपने ये वाला सिलेबस पूरा अच्छी तरीके से देख लिया तो मैं निष्कर्ष रूप से एक बात कह सकता हूं कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। बट आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, यहां पर अभी खाली नहीं बैठना है। जब भी वैकेंसी आएगी उसके बाद तैयारी शुरू करोगे। देखो यूपीएससी का एक नियम होता है, हमेशा याद रखना, यूपीएससी का एक नियम होता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात करो। देखो तुम मेरे बारे में बड़े अच्छे से जानते हो कि भाई मैं एक बार इंटरव्यू, 2 बार मेंस, है ना, ये सब दे चुका हूं, है ना, यूपीएससी का काफी तजुर्बा है। तो यूपीएससी एक चीज कहता है कि भाई हम जब नोटिफिकेशन देते हैं उसकी 1 साल की पूरी प्रिपरेशन मांगती है। यूपीएससी 1 साल की प्रिपरेशन मांगती है। अगर मैं आज नवंबर की बात करूं, आज नवंबर है, मिड नवंबर चल रहा है, तो यानी कि अगले साल जब भी 2026 में वैकेंसीज आएंगी तो तब तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आता है उसके बाद सीधा डेट आती है और तब फिर आपका रिवीजन चल जाना चाहिए। उसके बाद आपका रिवीजन अर्थात एमसीक्यू सीरीज चल जानी चाहिए। लेकिन अगर आप डेली एक टॉपिक, देखो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोग सब चाहते हो तो एक टॉपिक डेली स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अभी सिलेबस के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। इसके आधार पर आप डेली एक टॉपिक भी पढ़ते हुए चलोगे तो आपका जब भी आपकी वैकेंसी आएगी तब तक आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका रिवीजन एंड एमसीक्यूज। अगर ऐसा चाहते हो तो ऐसा भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं भैया। पहले मेरे बारे में जान लो। आई एम बेसिकली बी फार्म, है ना, MBA ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग एंड एम फार्म ऑल्सो एंड PhD इज परसुइंग ऑल्सो एंड नीट UG, SBI क्लर्क फार्मासिस्ट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, 2 टाइम मेंस, 1 टाइम इंटरव्यू दे चुका हूँ। 8 से 7 साल टीचिंग एक्सपीरियंस कह सकते हो, इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है। सो काफी कुछ जो है मिलती जुलती चीजें हैं, तो तैयारी हम लोग मिलकर कर सकते हैं। चलिए तो पेपर 1 की मैं बात करता हूं। शुरुआत करते हैं हम कुछ टेक्निकल कोर फार्मास्यूटिकल साइंसेस से। अब इसके अंदर आती है भैया बढ़िया केमिस्ट्री, समझिएगा, बहुत अच्छे से डिटेल से सिलेबस को करेंगे, समझेंगे। केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, वैसे इस वीडियो के बाद जो है काफी ज्यादा फिर आपको सिलेबस की वीडियो भी दिख जाएंगे, बट वो कोर यही रहेगा क्योंकि ये काफी ज्यादा रिसर्च के बाद चीज बनाई गई है। सो क्लासेस आती हैं, यूजेस पूछे जाते हैं एंड सार पूछा जाता है। ठीक है, सार पूछा जाता है और अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री। अच्छा एक बात और याद रखना, जो जीपैट की तैयारी करते हैं या कराते हैं उससे ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस बिल्कुल अपोजिट होता है, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होता है। RRB की बात कर लो, एम्स की बात कर लो, बिल्कुल अलग होता है। DI अपने आप में अलग है, ये यूपीएससी वाले ही बच्चे करा सकते हैं। जिसने यूपीएससी की तैयारी करी होगी वही इसकी तैयारी करा सकता है, एक बात याद रखना। मेडिकल डिवाइसेस का पेपर देने के बाद तुम्हें मेरा पता लग गया होगा, तारीफ नहीं कर रहा हूं, बस एक बात कह रहा हूं कि मेडिकल डिवाइस का देने के बाद आपको पता लग गया होगा कि मेरा यूपीएससी का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के काम आया होगा 110%। तो ये इसकी भी तैयारी कुछ ऐसी करनी है, यूपीएससी की मेंटेलिटी के साथ पढ़ना होगा। देसी क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल उठकर क्वेश्चन नहीं आते, यूपीएससी का माइंडसेट बहुत अलग होता है। स्टेबिलिटी एंड डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं केमिस्ट्री में मानकर चलूं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मानकर चलूं, तो एनालिटिकल टेक्निक्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जिसके अंदर ट्रीमेट्री, ग्रेविमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर HPLC, GC, TLC, डेली एक टॉपिक भी करोगे तो भी बात बन जाएगी। लिमिट टेस्ट, फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, इंप्योरिटीज से बहुत क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इससे ज्यादा फालतू भी पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, फिर अगर मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को और ज्यादा इसको डिटेल में ले आऊं, मतलब ये तो इतनी बात हो गई, अगर मैं इसको और डिटेल में ले आऊं तो ये 2 भागों में बढ़ जाती है, एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एक एनालिटिकल टेक्निक्स, जिसकी हमने ये बात करी थी। ये प्रॉपर सिलेबस था। एक अब इसको एक बार देखिए आप, जो मैंने अभी बात करी है ये वही है, लेकिन इसको बांट दिया जाता है इन द ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, 2 भागों के अंदर। अगर आपने कभी पहले तैयारी नहीं करी कोई बात नहीं, ठीक है, बट ये मानकर चलिएगा कि जो सिलेबस है वो इसी तरीके से बटा हुआ होता है ना भाई, वो इसी तरीके से जो है वो बटा हुआ होता है। अच्छा मैं एक बात क्यों कर रहा हूं, उसके लिए मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूं, मतलब उसके लिए आपको मैं एक चीज दिखाता हूं जो कि आपने पहले भी देख रखा होगा, है ना भाई। देखो कुछ ऐसा आज से 2022 की अगर मैं बात करूं तब कुछ ऐसा नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला था। ठीक है, ऐसा कुछ जो है हमारा DI का कुछ एक UPSC का टाइप था। इसका सिलेबस थोड़ा सा विचित्र होगा, लेकिन हाँ मोर और लेस कुछ ऐसा भी सिलेबस होगा।
तो अब तुम यहां पर अगर देखोगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, मैंने सारी चीज के साथ प्रूफ के साथ ही आए हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि ऐसे उठकर बन गई ये वीडियो, ठीक है। अब यहां पर देखो बेसिक नॉलेज क्या देखने के लिए मिलेगी, बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स, यूजेस, फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजी, इफेक्ट ऑफ ड्रग। अब यहां पर तुम्हारी कोलॉजी के साथ केमिस्ट्री लिंक कर दी गई है, ठीक है, केमिस्ट्री के साथ कोलॉजी को लिंक कर दिया गया है। अगर मैं इस वाले पेपर की बात करूं, अब मैंने इस केमिस्ट्री को और ज्यादा विभिन्न भागों में बांट दिया, क्योंकि हमको इन्होंने तो क्रक्स कह दिया कि भैया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ ये कर लेना, है ना, इन्होंने तो साफ साफ कह दिया, है ना, इन्होंने तो साफ साफ अलग से कह दिया। बट हमारा ये उद्देश्य बनता है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको केमिस्ट्री को दो भागों में बांटना चाहिए, एक केमिस्ट्री और एक एनालिटिकल टेक्निक्स। अब प्रॉपर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को करोगे तो जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शंस आ जाती हैं, साथ में हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और उसके मेडिसिन के यूज क्या है वो पूछता है। देन ड्रग के क्लासिफिकेशन ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर, जिसको हम कोलॉजी के साथ, जो मैं आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, जब मैं आरआरबी की तैयारी एम्स की कराता हूं तो कोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ लिंक कर कराता हूं, जो कि हम यहां पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एनालिसिस है उसको अलग रखेंगे, लिमिट टेस्ट है वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग एंड डिग्रेडेशन पाथवे जो होती हैं वो अलग होती हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द डीआई, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर का काम ही ये होता है कि वो ड्रग की स्टेबिलिटी, डिग्रेडेशन पाथवे, इन सबसे एनालिसिस कर देता है। इसीलिए एनालिटिक टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डीआई। डीआई के अंदर एनालिटिक टेक्निक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो जूरिस्प्रूडेंस होती है, फोरेंसिक फार्मेसी होती है, वो नो डाउट है, लेकिन एनालिटिकल टेक्निक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इतनी वैकेंसीज क्यों आ रही है, क्योंकि केसेस इतने ज्यादा बिगड़ रहे हैं, तो उसी के लिए ये वैकेंसी भी आई है। तो आपको ये मेंटलिटी यूपीएससी के माइंडसेट से समझना पड़ेगा कि वैकेंसी क्यों आ रही है, फिर क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सिलेबस कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। मान लो कोई छापा लगा, ड्रग इंस्पेक्टर ने भैया एनालिसिस की बात करेगा, तो इसलिए टिट्रीमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर टीएलसी, एचपीएलसी, जीएसी और एचपीटीएलसी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे यहां पर हो जाते हैं। साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूवी, आईआर, एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। साथ साथ फ्लूरोमेट्री एंड फ्लेम फोटोमेट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को दो भागों में इस तरीके से बांट लिया। अब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखना, केमिस्ट्री से देखना कि तुम्हें लिमिट टेस्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, आईपी के स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, उसके एसे मिलेंगे और उसके रिलेटेड सब्सटेंस देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मिलेंगे अगेन वो एनालिसिस से मिलेंगे, यानी कि एचपीएलसी, जीसी के प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी के जितने और टॉपिक्स है सर उससे क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि डीआई भी जो है उसको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को कोलॉजी के साथ लिंक कर पूछ लेता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, आपको कुछ ऐसी ही क्रोनोलॉजी जो मैं हमेशा समझाता हूं, हमेशा पढ़ाता हूं, उसी के साथ वो उसको क्वेश्चन को लिंक कर दे देते हैं। तो हमको वो मोर और लेस केमिस्ट्री और कोलॉजी को एक साथ ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो ये तो बात हुई केमिस्ट्री की। इसके बाद आती है सर फार्मास्यूटिक्स एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अब सर ये जो टॉपिक है इसके अंदर डोसेज फॉर्म आती है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, पेरेंटल्स आते हैं जो हम हमेशा पढ़ते हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पायलट प्रोजेक्ट, जिसको मैं आपको हमेशा से इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ाता हूं, जो मेरे पुराने बच्चे उनको दिख रहा होगा कि सर वैसे ही डिटेल में काफी कुछ पढ़ाते हैं, जीएमपी प्रिंसिपल्स, इसके अलावा पायलट प्लांट ऑपरेशन कितनी बार पढ़ा रखा है, ऐसी पैकेजिंग सर, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन, ये मोर और लेस थोड़ा सा सिलेबस है। देन उसको फिर मैंने उसी भाग में बांट दिया, ठीक है भाई। देखो ये सिलेबस का पार्ट है, लेकिन इसको हमको यूपीएससी के माइंडसेट से कैसे पढ़ना है, इस वीडियो के बाद आपको वैसे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो दिखेंगे अब सिलेबस की, क्योंकि ये इतनी मेहनत भाई मैंने तुम्हें करके दे दी, तो इसका फायदा सभी उठा लेंगे अब। चलो, तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, जिसके अंदर आप एपीआई पैरामीटर्स के साथ साथ कंपैटिबिलिटी की बात करोगे। डोजेस फॉर्म के अंदर हम डिजाइन की बात करेंगे, टैबलेट के, कैप्सूल्स के, सेमी सॉलिड, पेरेंटल और एरोसोल के। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, डिफेक्ट एंड इवोल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। स्टरलाइजेशन के अंदर अगेन एसेप्टिक टेक्निक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। पायरोजन टेस्टिंग, then lyophilization, clean room, HVAC, LAF, ISO class, most important question, WHO के CGMP के स्टैंडर्ड, ISO के, GDP, GLP, GMP, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातचीत होती है, हमेशा याद रखिएगा। पैकेजिंग मटेरियल से 110% क्वेश्चन एंड भैया फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जाकर उठाकर देखोगे तो आपको जीएमपी के साथ साथ WHO, TRS, पायरोजन विंसेस एंडोटॉक्सिन टेस्ट, टैबलेट के डिफेक्ट, कोटिंग के टाइप और वाटर फॉर इंजेक्शन एंड प्योरिफिकेशन। अगेन फार्मास्यूटिक्स एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी से इतनी बातचीत पूछी जाती है। अब सर जितनी भी हम तैयारी करते हैं सबके अंदर कोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टॉक्सिकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगेन डीआई के अंदर भी इसको ही सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे नंबर पर माना जा सकता है, पहले पर फोरेंसिक, ठीक है, पहले पर फोरेंसिक जिसको हम जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं, और भैया दूसरे नंबर पर अगेन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी कह सकते हो। तो जितने भी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है,
रिसेप्टर्स की बात करते हैं, एंटागोनिज्म की बात करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फार्माकोकाइनेटिक्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एडीएम में जो तुमको पता ही है, डायनामिक्स के अंदर डोग रिस्पॉन्स, एडवर्स, क्लास वाइज ड्रग्स, एएनएस, सीएनएस, सीवीएस, है ना, टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट, एलडीएल-50, है ना, ये तुम सबको पता है कि ये सिंपल सा सिलेबस है। लेकिन अगेन इसको कैसे तोड़ोगे, कैसे बांटोगे? अगेन टॉक्सिकोलॉजी अलग पढ़ोगे क्योंकि इसकी क्लास बनती है बहुत बड़ी, टॉक्सिकोलॉजी की बनती है अलग क्लास, फार्माकोलॉजी के अंदर जो है जितने भी सिस्टम है उसकी क्लास अलग बनती है, जिसको हमको केमिस्ट्री के साथ लिंक कर कर पढ़ना होता है। तो हमको तैयारी जो है जीत की वो केमिस्ट्री के साथ पढ़नी पड़ेगी, इकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी को अलग से उठाकर पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जो क्लास वाइज ड्रग्स हैं इसको आप केमिस्ट्री के साथ मिक्स कर कर पढ़ोगे। समझे कि नहीं समझे? फिर आती है कुग्नोसी और नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो सोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ये तुम सबको पता है ना। तो वो डिप्लोमा वाला सिलेबस भी इसके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कुग्नोसी बहुत ज्यादा डीप में नहीं आती है, क्योंकि इवैल्यूएशन, टेस्ट, एडल्ट्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, यही इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बस खाली टेस्ट के क्वेश्चन आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो टेस्ट के ही क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल, अगेन वही स्लेटरी टेस्ट, माइक्रोबियल टेस्ट, बायोअसे, एंटीबायोटिक्स के, विटामिन के, वैक्सीन के। इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्लोरोमेट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैलोरीमीटर, तुम्हारा नेफ्लोमीटर, टर्बिडोमीटर, वाटर की डिटर्मिनेशन, अल्कोहल का डिटर्मिनेशन कैसे करोगे, क्योंकि आप डीआईओ, आप ड्रग इंस्पेक्टर हो, ऐसे कैसे करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो ये वो चीजें हैं, क्रक्स है जो मैंने आपको दे रहा हूं कि ये तो पढ़नी ही है, 1 साल का समय है, अगर पढ़ लोगे, जी जान लगा लोगे, डीआई बन जाओगे, सपना पूरा हो जाएगा। वरना तो भैया जब नोटिफिकेशन आएगा तो बैठकर तालियां ही बजाते रहना कि अब मैं सर्च करता रहूं यूट्यूब पर कौन मेरे को एमसीक्यूज करा रहा है, उसके बिहाफ पर पेपर देने जाओगे तो मजा नहीं है। डेली एक टॉपिक उठाकर पढ़ना शुरू कर दोगे, मेरे से कहोगे मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, लेकिन भाई पेपर तभी निकलेगा, यूपीएससी है, ये कोई हवाबाजी नहीं है, याद रखना। चलो, प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग, डोसेज की कैलकुलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन। इनकम्पेटेबिलिटीज, स्टोरेज कंडीशन, लेबलिंग, ड्रग, ये पता क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि एज अ डीआई, एज अ ड्रग इंस्पेक्टर आपको ये सब पता होना चाहिए कि अगर आप छापा मारने जा रहे हो तो लेबलिंग देखोगे। अभी जो वो केस हुए हैं भैया सिरप वाले, अगेन लेबलिंग की ही उसमें दिक्कत थी, ड्रग इंट्रैक्शन की ही दिक्कत थी, एडल्ट्रेशन की ही दिक्कत थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 1 से लेकर फेज 4 तक, बीएबी कंसेप्ट और फार्माकोविजिलेंस आपको पता होना अनिवार्य हो जाता है। देन आती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसको हम हेल्थ एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के साथ पढ़ते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डीआई, है ना, खाली अकेले नहीं पढ़ते, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पता होने चाहिए जो कि हम कोलॉजी के साथ मिलकर कर लेंगे, है ना। इसको तो बेसिक स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, आई, ईयर, ये तुमको पता है कि मैं हमेशा एचएपी, साथ साथ कोलॉजी और साथ साथ तुम्हारा केमिस्ट्री, इन सबको तीनों को एक साथ लिंक कर कर पढ़ाता हूं और ये उसी साथ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फर्स्ट एड, पॉपुलेशन कंट्रोल, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कौन कौन से चल रहे हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, न्यूट्रिशन एंड जनरल हेल्थ केयर की एजुकेशन के साथ साथ प्रोग्राम्स कौन से चल रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है वो करंट अफेयर्स के साथ साथ, मेरे बच्चों, किस पे, करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, वो जरूर पूछता है। अब चाहे इसको कह लो कि करंट अफेयर का टॉपिक है, बट ये तुम्हारे हेल्थ केयर से रिगार्डिंग 110% क्वेश्चन यहां से बनते हैं, जिसको आप पब्लिक हेल्थ के साथ पढ़ने की कोशिश करोगे। देन आते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स एंड लीगल फ्रेमवर्क। अब भैया कॉस्मेटिक एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स शेड्यूल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, है ना भाई, जीएमपी, जीएलपी, जीडीपी, तुम्हारा डब्ल्यूएचओ, जीएमपी के स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी बॉडी सिडिस्को, है ना, तुम्हारा आईपीसी, है ना, स्टेट डीसीज, फार्माकोपिया कमीशन, अगेन इंस्पेक्शन, सैंपलिंग, लाइसेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, ये तो मतलब 110%, मतलब ये सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी होनी चाहिए आपकी, ये तो रटे हुए होने चाहिए मुंह पे। इसको पढ़ने का एक तरीका है, उसके बारे में बात करते हैं, कैसे तरीका है। सर, ड्रग लॉ एंड रेगुलेशन अफेयर को आपको पहले इसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को रूल 1945 के अंदर आपको ए टू वाई तक सारे शेड्यूल, मतलब इसमें तो आपको 1 दिन लगेगा। अगर सी शेड्यूल पढ़ रहे हो तो मेरे भाई 1 दिन चाहिए। जब मेरी डिटेल वीडियोस आएंगे आपको देखने के लिए मिलेगा, सी सेक्शन के ऊपर एक पूरा लेक्चर जाएगा, एक्स पर पूरा लेक्चर जाएगा, एम पर जाएगा, एन पर जाएगा, क्योंकि ये है अमृत, ये है अमृत। एनडीपीएस एक्ट ओवरव्यू, शेड्यूल एम, जीएमपी के स्टैंडर्ड, वाई, क्लिनिकल, ये मेडिकल डिवाइसेज रेगुलेशन की पूरी सीरीज पड़ी हुई है, आप जाकर लगा लेना, प्लेलिस्ट में है, तो इसको अलग से मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, पहले बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया। विजिलेंस, एडीआर की रिपोर्टिंग, सिडिस्को, आईपीसी, एनसीसी, ब्लड बैंक के रूल, कॉस्मेटिक रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके रेगुलेशन तो कभी छोड़ने नहीं आप, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना, सब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और रोल्स आते हैं डीआई के, क्वेश्चन बहुत डीप आता है, हवा नहीं आती क्वेश्चन के अंदर की सीधा पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अंडर विच सेक्शन, सी आ गया, एक्स आ गया, सर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस,
हाँ सर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कौन से शेड्यूल का इस्तेमाल होता है, इतने नहीं बच्चे क्वेश्चन नहीं आते भाई, सब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको सेक्शन पता होने चाहिए, सब सेक्शन पता होने चाहिए। और ये तो भैया 500% इंपोर्टेंट है, मिस ब्रांडेड स्पूरियस अडल्टरेटेड, क्योंकि तुम्हारे पहले पेज पर ही ये लिखा हुआ है। सारी रेगुलेटरी बॉडीज आपको पता होनी चाहिए, सिडिस्को, डीसीजीआई, एफडीए चाहे वो स्टेट सेंट्रल, यूएसपी, बीपीआई, पीडब्ल्यूएचओ के रोल्स, फार्माकोपिया कमीशन, एनएबीएल, एनएबीएच इंटरनेशनल रेगुलेशन, या कि यूएसएफडी हो, ईएमए हो, या फिर एमएचआर हो। क्योंकि यार तुम यूपीएससी की तैयारी करने आए हो, कोई हवाबाजी नहीं करने आए, समझे कि नहीं समझे। तो ये कैलिब्रेशन, आईएसओ वैलिडेशन, आईपीक्यूसी टेस्ट एंड आईएसओ की, आईसीएस की गाइडलाइंस, ये सारी रटी हुई होनी चाहिए मुंह पर बाय हार्ट। और एक टॉपिक और आता है इसके अंदर, बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डाटा, सैंपलिंग कैसे करोगे, क्योंकि डीआई का काम है ये, मीडियन, मीन, एसडी, एससी, स्टैटिक के टेस्ट, टीएस, ची स्क्वायर, एनोवा टेस्ट, हाइपोथेसिस, पी वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल, भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं समझे। तो ये सब की तैयारी भैया जीत की होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है। आप पुराना भी सिलेबस उठाकर देख लेना, आपको यही मिलेगा, लेकिन ये मैंने बिल्कुल अच्छे से तोड़ा है। ब्लड अभी बताया, प्रोसीजर्स, बायोटेक अगेन शेड्यूल सी, जीएमपी अगेन शेड्यूल एम, इसलिए कहा जीएलपी, जीसीपी, ये सब आपके जूरिस का पार्ट है। नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल स्किल, कॉस्मेटिक रूल, क्लिनिकल ट्रायल, है ना, मेडिकल डिवाइसेस, पूरी की पूरी सीरीज पढ़ी हुई, जाकर चेकआउट कर लेना। बायो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आगे ना आ गया। तो ये सब भाई आपको पता होना अनिवार्य है इस सिलेबस के हिसाब से भी, लेकिन जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया वो खतरनाक है मेरे भाई, है ना। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सर और क्या करना चाहिए। अब सर पेपर 2 भी आता है ना भाई, सर का भी तो कोर एरिया देख लो थोड़ा सा और। चलो जिसकी तैयारी और कोई कराएगा ही नहीं, जनरल सब्जेक्ट्स, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, पेपर 2। सर जनरल नॉलेज के अंदर अगेन पॉलिटी आ गई, है ना सर, पॉलिटी आ गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, गवर्नेंस आ गई, है ना। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। लक्ष्मीकांत तो लेकर बैठोगे नहीं अब, है ना, एक बुक आती है लक्ष्मीकांत जो कि हमने पढ़ी है बाय हार्ट, कम से कम 50 बार मैंने इसको रीड करा होगा, कम से कम इसका 20 बार रिवीजन करा होगा, मतलब बहुत बार, मतलब बहुत क्वेश्चंस लगाए हैं। तो पब्लिक पॉलिसी, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप्स, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन इंडियन इकोनॉमी के लिए किताब आती है, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बैंकिंग, फाइनेंस, बजटिंग, बेसिकली क्या पूछता है, 5 ईयर के प्लान्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीति आयोग की जो है हमको वो बाय हार्ट पता होना चाहिए। करंट इकोनॉमिक्स इश्यूज आपको पता होने चाहिए, यानी कि आप बेसिकली जो बजट आता है और जो तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे और साथ जो तुम्हारा बजट आता है जिस भी फाइनेंशियल ईयर का, तो अब जैसे 2025 का पढ़ लेंगे, अगले साल पेपर होगा तो 2026 का पढ़ लेंगे जो कि मार्च में आ जाता है। तो मार्च और अप्रैल के जितने भी नोट्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। फिर ज्योग्राफी के अंदर इंडियन एंड नेबर कंट्रीज, क्योंकि जिसके अंदर हम साथ साथ क्या क्या रिलेशन चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बातचीत चल रही है, वो इन्वायरमेंटल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज, जो कि अगेन न्यूज़पेपर तो पढ़ने की नीड नहीं है, मैं बैठा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जितना भी एआई से रिगार्डिंग है, अभी जितना भी इन्वेंशन हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही है, तो इसके अंदर अगेन अवार्ड्स वगैरह का भी से भी काम चल जाता है। फिर आता है कल्चर, स्पोर्ट्स एंड जनरल पॉलिटी, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर रीजनिंग, क्वांट्स, एप्टीट्यूड और बेसिक मैथ, 10वीं लेवल की मैथ्स आती है, याद रखना यूपीएससी भी 10वीं लेवल की ही मैथ्स पूछता है, 10वीं लेवल की ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग पूछता है, याद रखना। तो बहुत सिंपल से इसके अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे सीडीएस के लगा लेना, ठीक है। यूपीएससी प्री के भी लगा सकते हो, ठीक है, प्री के भी लगा सकते हो, सीडीएस के भी लगा सकते हो। तुम्हारा एक पेपर और होता है सीएपीएफ का, ठीक है, यूपीएससी सीएपीएफ का भी क्वेश्चन होता है, मतलब एक पेपर होता है, तो उसके भी आप प्री के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो, जिसके अंदर तुम्हें क्वांट मिल जाएगी। सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने और कुछ नहीं करना, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको लगा लेना, वो जगत जननी 2 क्लास बन चुकी हैं, जगत जननी, कोई भी पेपर दे आना, सारे पेपर उससे हो जाएंगे, ठीक है। चलो इंग्लिश के भी अगेन हम क्या करेंगे, यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके अलग कुछ नहीं पूछता, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैं डेली एक एक कहोगे तो एक क्लास लेनी शुरू कर देंगे, जैसे कि आप कहोगे भाई, आगे देखते हैं, जैसा आप लोगों की कमेंट सेक्शन में प्यार मिलेगा उस हिसाब से देखेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेटेस्ट इवेंट स्पेशली इन द हेल्थ, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेज, रेगुलेटरी सेक्शन, अगेन करंट अफेयर। इकोनॉमिक्स के मैंने बता दिया, इकोनॉमिक सर्वे, बजटिंग पढ़ लेंगे। इन्वायरमेंटल इशू, जितने भी तुम्हारी करंट के अंदर डेली इन्वायरमेंट की न्यूज आती है वो मोर देन सफिशिएंट होती है, कहोगे तो करा देंगे, वरना बाकी आप लोग हुई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ ऐसा हमारा होता है, जितने शेड्यूल्स और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होते हैं 15 से 20 क्वेश्चन मुझे लगते हैं बन सकते हैं। जीएमपीडब्ल्यूएचओ शेड्यूल एम अगेन 10 से 12 क्वेश्चन,
क्लिनिकल ट्रायल 8 से 10, स्टेलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी 10 से 12, प्रोसेस फॉर्म 15, फार्मास्यूटिक्स से, है ना, एनालिटिक टेक्निक से 8 से 10, एंटीबायोटिक कीमोथेरेपी 10 से 12, क्वालिटी एश्योरेंस वैलिडेशन 8 से 10। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच मुझको सुनने के लिए, और हुक्म करिए, प्यार दीजिए, वीडियो को जितना हो सके भाई शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दूसरी बात लाइक जरूर कर लेना, है ना। और जितना ज़्यादा शेयर करोगे मेरे को लगेगा कि हाँ भाई फ्रूटफुल है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि फ्री दे दूँ, मतलब नहीं चाह रहा कि धंधा बनाया जाए, तो चाह रहा हूँ कि फ्री दे दी जाए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू सपोर्ट मी देन आई विल सपोर्ट यू, ठीक है। फ्री में करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, अगर चाहोगे तो, ठीक है। मेरा यूपीएससी का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। वैसे तो कोई है नहीं बैठा हुआ, लेकिन फिर भी भाई पूरी कोशिश करी जाएगी आप लोगों तक सब चीज़ फ्री में सामग्रियां सारी पहुंचाने की, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू सपोर्ट मी आई विल सपोर्ट यू टू, ठीक है। सो बच्चों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स कह सकते हैं वो आपको भी, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स फॉर द डीआई, सपना होता है भाई डीआई बनना, है ना, तो सपने को साकार करिए। डेली एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, कहोगे तो, ठीक है। वेट करते हैं 2 दिन का, अगर लगेगा मेरे को तो फिर स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, आप लोगों के वतन, आप लोगों के हवाले ये कमेंट सेक्शन साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय बच्चों।